हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे, राम राम। मैं धर्मेंद्र कुमार एक बार फिर से आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एसडी करियर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी पुलिस भर्ती का जो 18 तारीख का सेकंड शिफ्ट का पेपर है वो लीक हुआ है और उसके आप देख रहे हो कल से ये चीजें जो है लगातार चल रही है। जब से पेपर हुआ है तब से तो कल से जो है ये चीजें लगातार सोशल मीडिया पर चल रही हैं। हर यूट्यूबर, हमारे सभी साथी टीचर्स जो है लगातार बच्चों के साथ बने हुए, लगातार बच्चों का हौसला बढ़ा रहे हैं और लगातार वो इस मामले में बच्चों के साथ है कि जो पेपर लीक हुआ है ये एक पढ़ने वाले बच्चे के लिए बहुत बहुत ही दुख की बात है। क्योंकि पिछले 5 साल में, ये 5 साल बाद भर्ती का जो है एग्जाम हो रहा है, 5 साल बाद ये परीक्षा हो रही है। पहले तो उस बच्चे का इस 5 साल का संघर्ष, 5 साल से वो लगातार मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है और कैसे कैसे किन किन सिचुएशनों में पढ़ रहा है। 5 साल में देखो कहां से कहां दुनिया निकल जाती है, कितनी चीजें चेंज हो जाती हैं। बच्चा 5 साल से इंतजार कर रहा है और 5 साल से इंतजार करके वो पढ़ रहा है कमरे में बैठ के, लेकिन फिर भी इतनी पढ़ाई के बाद उसका सिलेक्शन ना हो और ये तय है। क्योंकि आप देख रहे हो 18 तारीख का सेकंड शिफ्ट का जो पेपर जिस लेवल पे लीक हुआ है वो सुबह से लेकर शाम तक लगातार पेपर, तो वो किस बच्चे के पास, हर एक बच्चे के एग्जाम जो है फोन में वो पेपर है। तो जो पढ़ने वाला बच्चा है उसका सिलेक्शन कैसे होगा। 17 की फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ, 17 की सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ, 18 की फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ और जब मैंने तीनों एनालिसिस कराए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और मैंने तीनों एनालिसिस में जो तीसरा एनालिसिस था उसमें मैंने बड़ी जो है सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद किया था हाथ जोड़कर के। बहुत अच्छा हुआ कि ये जो पेपर है सारी चीज प्रक्रिया टाइम पर हुई, सब कुछ सही हुआ। लेकिन 18 तारीख की सेकंड शिफ्ट में जैसे ये न्यूज मैंने देखा कि ये पेपर जो है लीक हो गया है तो मेरा एनालिसिस कराने का भी मन नहीं हुआ और मैं रिकंडीशन ये थी कि मैं लाइव तक नहीं आ पाया, मैं आपसे बोल भी नहीं पाया। और बच्चों के मुझे लगातार कॉल आ रहे थे, लगातार कॉल पे कॉल आ रहे थे, लेकिन मैंने बच्चों को बस यही समझाया, बेटा आज का इंतजार करो, आज का इंतजार करो। और अब ये जो इंतजार वाली चीज है वो खत्म हो गई है, क्योंकि कल का दिन और आज एक दिन पूरा कंप्लीट हो गया है, आज शाम हो रही है। तो बहुत समय हो गया सरकार के, इतने समय में कोई ना कोई सरकार को ऐसा कदम ले लेना चाहिए था जिससे ये बच्चों को संतुष्टि होते, इनके हृदय में जो चोट लगी है उस चोट का कोई इलाज ऐसा होता जिससे बच्चे शांति से भरोसा करके बैठ सकते थे और उनके अंदर जो इस चीज से जो उनको व्याकुलता जो है उत्पन्न हुई है उसका उन्हें कोई समाधान मिलता। लेकिन इतने समय से एक जरूर बच्चों के लिए पॉजिटिव न्यूज है। हम देखो एक्चुअली क्या होता है कि हम टीचर्स और स्टूडेंट के पास कोई और रास्ता होता नहीं है, क्योंकि हम आम आदमी, हम कुछ ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम सब्र रख सकते हैं और हम हर चीज को एक आशा की तरह देखते हैं, एक पॉजिटिविटी की तरह देखते हैं। तो अगर हम देखें इस मामले में हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास ना पॉवर्स है ना गवर्नमेंट, हम कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ एक आशा की किरण गवर्नमेंट ने जरूर इसमें दी है कि जो है इसके लिए जांच के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। लेकिन इस जांच कमेटी के गठित होने से विद्यार्थी जिस चीज को, परिणाम को चाह रहा है वो परिणाम उसको नहीं मिल पा रहा है, वो विद्यार्थी अभी भी परेशान रहेगा। तो मैं सरकार से, जो हमारे योगी जी हैं, हमारे जो है सीएम हैं उत्तर प्रदेश के, वो कम से कम बच्चों से कुछ जो है सांत्वना के लिए कुछ न कुछ तो उनको कहना चाहिए। मैं देख रहा हूं, मैं लगातार फोन में सुबह से सर्चिंग में यही देख रहा हूं कि योगी जी हमारे जो सीएम हैं वो कुछ बोले, उसे बहुत उम्मीद बच्चों को होगी। और देखो प्रशासन से और हमारे जो नेता होते हैं, हमारे क्षेत्र के नेता होते हैं और एक टीचर से, विद्यार्थी की उम्मीद हर से जुड़ी हुई है, किसी एक से जुड़ी नहीं हुई। मतलब हम विद्यार्थी को कितनी भी सांत्वना दे लें, लेकिन विद्यार्थी की उम्मीद हर किसी से जुड़ी हुई है। केवल टीचर, ऐसा नहीं है कि टीचर, भाई टीचर चिल्ला रहे हैं पागलों की तरह, क्यों चिल्ला रहे हैं? क्योंकि विद्यार्थी उनसे पढ़ते हैं, उनसे शिक्षा लेते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनसे उनकी उम्मीद ज्यादा होती है, मैं मानता हूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि विद्यार्थी की जो उम्मीद है वो सरकार से भी होती है। विद्यार्थी की उम्मीद अपने क्षेत्र के हर एक नेता से होती है, विद्यार्थी की उम्मीद अपने गुरुजनों से, अपने माता पिता से, हर एक व्यक्ति से होती है। और विद्यार्थी को अपने दोस्त भाई, अपने साथी विद्यार्थियों से भी उम्मीद हो रही है कि सभी उसके साथ जो है खड़े होकर उनका साथ दें। तो ये जो है उनको बोलना चाहिए था। मैं बस इसी चीज का इतने टाइम से वेट कर रहा था, मैं देख रहा था कि भाई अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस एक कमेटी का जरूर ये अपडेट आया है कि एक कमेटी जो है गठित कर दी गई है कि इस मामले की जांच होगी। तो वो स्टेटमेंट आना चाहिए जिससे एक मुझे कॉन्फिडेंस, मैं जब कह रहा हूं जब मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा तो मेरे बच्चों को भी मिलेगा, मेरे स्टूडेंटों को भी मिलेगा, उनको भी कुछ सांत्वना होगी कि हाँ सीएम हमारे लिए। जैसे एक बार आपको याद हो यूपी पैट का एग्जाम जो है कैंसिल हुआ था, तो योगी जी का एक भाषण उन्होंने जो है सभा में बोला था कि हमने परीक्षा रद्द कर दी, और ये तो वो देख के जो मुझे बहुत खुशी मिली कि हाँ हमारा नेता ऐसा होना चाहिए।
कि भाई अगर कुछ गलत हुआ है तो तुरंत उसके लिए एक्शन तुरंत होना चाहिए। लेकिन चलो मैं मानता हूं कि ये मामला बड़ा है, 50 लाख जो है इसमें कैंडिडेट्स भर्ती में बैठे हैं, इतना सारा जो है 4 शिफ्ट में पेपर समाप्त हुआ है, आगे चुनाव भी है, बिजी सारी चीजें हैं, मैं सारी चीजें समझता हूं, लेकिन फिर भी एक दिन का टाइम इसके लिए पर्याप्त था। तो सरकार है और जो प्रशासन है वो अपनी काम में लगे हुए होंगे, वो भी व्यस्त होंगे। देखो जब देश में या घर में कुछ भी होता है तो परेशानी हर किसी को होती है। ये नहीं कह सकते कि भाई बच्चा ही परेशान है, कि केवल टीचर ही परेशान है, हर एक व्यक्ति को परेशानी होती है। ये आप सिरे से खारिज नहीं कर सकते कि भाई ये काम हुआ और सरकार खुश बैठी होगी आराम से, भैया प्रशासन खुश है, हाँ हाँ बहुत अच्छा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो आप भी इसी घर के रहने वाले मेंबर हैं। हमारा प्रशासन में जितने व्यक्ति काम कर रहे हैं वो भी हमारे भी तो गार्जियन, कुछ ना कुछ हमारे हैं वो, और ऐसी जो सरकार है वो भी हम एक घर के ही तो सभी सदस्य हैं। तो उस घर में सुखी तो कोई नहीं होगा, अगर कोई भी काम गलत होता है तो अंदर से दुख हर किसी को होता है। तो उनका प्रयास पूरा होगा, मैं मान रहा हूं इस चीज को, भरोसा है मुझे। जिस नेतृत्व को हमने चुना है उस पर हमें भरोसा थोड़ा रखना चाहिए। हम एकदम सरिसत चीजों को खारिज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जो भी हुआ है गलत हुआ है, ये हर व्यक्ति जानता है, हर कोई जानता है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, सब कोई जानता है इस चीज को, सब हर एक व्यक्ति जानता है कि गलत हुआ है। तो ये जो है हुआ है, इसके लिए कुछ ना कुछ जल्दी से जल्दी होना चाहिए। जैसे कि मैंने एक चीज ये बताई, मैं क्या क्या जो है चीजें हो सकती हैं। वैसे तो देखो मेरे हिसाब से मैं सुबह से यही, मुझे तो कल शाम 12 बजे तक ही ये उम्मीद थी कि पेपर कैंसिल होने की न्यूज 101% आ जाएगी। कल रात 12 बजे तक ही मैं ये मन बना के बैठा था। इसीलिए मैंने जो है ना वीडियो बनाना उचित समझा, ना लाइव बनाना उचित समझा। मैंने कहा भाई जब ये इतने लेवल पे ये चीजें हुई हैं तो ये जरूर सरकार के, गवर्नमेंट प्रशासन के संज्ञान में ये चीजें होंगी और इसका परिणाम हमें रात के 12 बजे तक, 11 बजे तक मिल जाएगा कि पेपर कैंसिल होगा। लेकिन कल भी नहीं हुआ ये चीज और आज भी ये चीज नहीं हुई। और हमारे सभी साथी, मेरे भाई दोस्त जो साथ दे रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वो सभी लगातार मांग कर रहे हैं कि पेपर कैंसिल हो। लेकिन मैं जो है 100%, मैं बहुत सारी चीजें और भी आगे जो है मैं डिस्कस करता हूं, वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या इसके समाधान हो सकते हैं, वो सारे जो पहले हुए हैं। आप जो है, मैं तो चीजें इतिहास से लेके चल रहा हूं कि पहले इतिहास में ऐसा हुआ, जब ऐसी चीज हुई तो उसका क्या क्या समाधान जो है देखा गया। तो और कुछ नया भी हो सकता है। गवर्नमेंट प्रशासन कोई भी एक समाधान इसके लिए ऐसा ढूंढे जिससे मेरे जो भाई हैं, मेरे जो दोस्त हैं, मेरे बच्चे हैं और हमारा जो विद्यार्थी है वो खुश हो जाए कि हाँ भाई बढ़िया हो गया। बस इतना सा सेटिस्फैक्शन चाहिए, बस और कुछ नहीं, जिससे वो अपनी पढ़ाई जो है सुचारू रूप से करें और उनको एक भरोसा ना उठे, सिस्टम से भरोसा ना उठे, उनका एक भरोसा ना उठे, उनका भरोसा टूटे ना, उनका दिल टूटे ना, ये चीज ना हो। केवल उनका भरोसा बना रहे कि हाँ भाई कुछ हो रहा है, तो उनको पढ़ने में जो ऊर्जा है वो कम ना हो। बच्चा ऐसा ना हो कि ऐसा निगेटिव हो जाए, धीरे 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 इतनी चीजें बिगड़ जाए कि बच्चे का पढ़ाई से विश्वास उठ जाए, वो सोचे कि भाई ऐसे ही सब कुछ होता है तो ये चीजें और ज्यादा बढ़ने लग जाए, तो वो ना हो। इसके लिए ये समाधान जरूरी है। तो देखो मैंने जो जहां तक सोचा है वो क्या क्या मैंने चीजें सोची है, तो इसमें प्यारे बच्चों ये देखो, ये जो है पेपर लीक हुआ है, इसमें ये 4 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ है। 18 फरवरी की सेकंड शिफ्ट, 18 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट और 17 फरवरी की फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट। तो यहाँ पर जो सोशल मीडिया पर चीजें चल रही हैं, सोशल मीडिया पर चीजें चल रही हैं, उसमें चारों शिफ्टों को ही बताया जा रहा है कि भाई चारों शिफ्टें ही कैंसिल हुई हैं। लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत, वो चीज किसी के पास जो है जो है स्टेटमेंट जो आ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं है। चलो हम मानते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जो 18 फरवरी का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है, ये तो हर एक स्टूडेंट, हर एक विद्यार्थी के फोन में था। इसका सबसे जीता जागता सबूत विद्यार्थी खुद है, हर स्टूडेंट के पास था ये। और मान के चलो 50 लाख विद्यार्थी है, 4 शिफ्ट में पेपर हुआ है, 4 शिफ्ट में पेपर हुआ है, तो आपके पास डाटा होगा कि हर शिफ्ट में कितना बच्चा बैठा है। आप उसके हिसाब से लगा लो। वैकेंसी मात्र 60,000 है, मात्र 60,000 वैकेंसी है। और अगर एक शिफ्ट में भी ऐसा हुआ है, मैं नहीं कह रहा चारों में हुआ है, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया कि मैं एक आम इंसान हूं, मैं इतनी बड़ी पावर नहीं हूं कि मैं सब कुछ पता कर लूं। लेकिन मैं नहीं कह रहा कि सारी शिफ्टों में ऐसा हुआ है, लेकिन ये जो सेकंड शिफ्ट अगर एक में भी हुआ है, तो एक में भी 50 में से मान के चलो कम से कम 10 लाख बच्चा तो बैठा होगा। अगर उनमें से जितने, मान के चलो, मैं क्या ये नहीं हो सकता कि उनमें से मात्र 60,000 के पास वो पेपर ना हो? क्या ऐसा नहीं हो सकता? क्या मात्र 60,000 विद्यार्थियों ने वो पेपर ना पढ़ा हो? अगर मात्र 60,000 ने पढ़ा होगा तो बाकी ये 3 शिफ्ट वाले बच्चे तो भाई मर जाएंगे। ये 3 शिफ्ट वाले बच्चे तो इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं, इनकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, है ना? तो ये किस आस में जिए कि हमारा यूपी पुलिस में सिलेक्शन होगा? क्योंकि आगे एक केवल पेपर से ही प्रक्रिया खत्म नहीं हो रही है, आगे अभी फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। केवल एक चीज से प्रक्रिया फिनिश नहीं हो रही है कि केवल पेपर हो गया, भैया लो हो गया सिलेक्शन, वर्दी मिल गई, वो चीज नहीं हो रही।
अभी बच्चों को फिजिकल भी देना है, आगे मेडिकल भी टेस्ट भी है और बहुत सारी चीजें हैं, तो उनके लिए भी तो उनको तैयार होना है। तो वो ऐसा ना हो कि मानसिक रूप से ये 3 बेचारे जो 3 शिफ्ट वाले बच्चे हैं बिल्कुल टूट जाएं और ये आगे की प्रोसेस को ना बढ़ाएं। जब एक टीचर का इतना हो सकता है कि भाई 3 शिफ्ट में बड़ा खुश होकर हम एनालिसिस करा रहे थे, वो देखो हमारे क्वेश्चन आए, वो देखो हमारे क्वेश्चन आए, लेकिन हम चौथी शिफ्ट में इतना टूट गए कि उसको देख के कि हमारा मन ही नहीं किया कि हम पढ़ाएं। वो चीज मतलब इतना एक टीचर को फील हो सकता है, तो मतलब स्टूडेंट के साथ क्या हो रहा होगा? स्टूडेंट तो बेचारा बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होगा ना इस चीज से। तो ये 3 शिफ्ट में अगर मान के चलो एक शिफ्ट में भी ऐसा हुआ है, तो बाकी 3 शिफ्ट वालों के लिए बहुत, तो इसमें अब इसमें रेमेडीज जो हो सकती हैं जो प्रीवियस पहले हुई हैं, मैंने बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसा देखा है, मैं पिछले 10 साल से कंपटीशन में हूं, लगातार पढ़ा रहा हूं, तो मैंने देखा है कहां कहां पर क्या क्या रेमेडी हुई है। तो एग्जैक्ट मैं आपको जो पेपर्स हैं उनका तो नहीं, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा मुझे याद है उसके हिसाब से बता देता हूं कि जैसे कभी कभी तो ऐसा होता है कि जिस शिफ्ट में नकल हुई है केवल उस शिफ्ट को कैंसिल करके उसको दोबारा से करा दिया जाता है, और ऐसा कई बार हुआ है, एक बार नहीं। एसएससी सीजीएल मेंस तक में ऐसा हुआ है कि मेंस के पेपर कभी कभी 2 बार कराया गया है। तो ऐसा पॉसिबल है कि मात्र एक शिफ्ट को जो जिसमें ज्यादा लेवल पर जो है धांधली हुई है, केवल उस एक शिफ्ट को कैंसिल करके दोबारा करा दिया जाए, है ना? तो उसके हिसाब से भी चलो बच्चों को थोड़ी बहुत संतुष्टि मिलेगी। लेकिन बच्चों का कहना जो है वो ये कहना है कि सारे पेपर जो है ये सभी पेपरों में नकल हुई है। लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है, मुझे इन 3 शिफ्ट में तो नहीं मुझे लग रहा कि कुछ हुआ होगा, लेकिन जो ये है ये शिफ्ट तो इसमें तो हुआ है, हर स्टूडेंट के पास हर जगह पेपर था ये, तो ये पेपर में तो हुआ है, बच्चा चिल्ला रहा है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि इसमें हुआ है। तो इसलिए अगर एक शिफ्ट में हुआ है तो इसका समाधान ये हो सकता है क्या एक शिफ्ट कैंसिल हो जाए या पूरा पेपर ही कैंसिल होना चाहिए। तो अब ये वैसे तो कहते हैं ना कि एक शिफ्ट अगर ये कैंसिल हो जाए तो भी थोड़ा बहुत अच्छा है, लेकिन पूरा अच्छा तो तभी होगा जब ऑल शिफ्ट कैंसिल हो जाए। तो वैसे स्टूडेंट को जो फुल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, फुल सेटिस्फेक्शन तो तभी मिलेगा कि सारी जो शिफ्ट है इनका पेपर कैंसिल हो जाए, जितने भी जो शिफ्ट के पेपर हुए सारे कैंसिल होके दोबारा हो जाए, ठीक है। एक ये हमारा हो सकता है, और हम केवल एक शिफ्ट का कैंसिल कर दें तो भी कुछ हद तक रिलैक्स है कि चलो इसमें धांधली हुई है इसको कैंसिल कर दो। तो बाकी 3 शिफ्ट में जो है अगर धांधली नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, बस एक में हुई है इसको कैंसिल कर लीजिए, तो इतना हो सकता है। लेकिन अगर ये सारी शिफ्ट कैंसिल हो जाती हैं तो और ज्यादा बेहतर होगा, फिर से एग्जाम हो जाए। लेकिन फिर वही बात कि भाई इतना सारी प्रक्रिया बनाना, एग्जाम कराना, कोई ऐसा तो है नहीं कि बस मुंह में से बोल दिया और हो गया। बोलना आसान होता है, करना टफ होता है भाई। हम बोल रहे हैं, मैं मानता हूं कि प्रशासन के लिए और सबके लिए बहुत बड़ी बात है इतनी मेहनत करना, इतने बच्चों को पेपर कराना, फिर ये करना और फिर ये चीज दोबारा से करना, वेरी गुड। बहुत सारी चीजें इसमें लगती है, बहुत एनर्जी लगती है, पैसा, सारी चीजें वेस्ट होती है। तो फिर इसका और एक और इलाज क्या हो सकता है? इसका एक और इलाज ऐसा हो सकता है कि पहले ऐसा हुआ है, मैं केवल ये नहीं बोल रहा कि मैंने कुछ अपने दिमाग से जनरेट कर लिया, मैंने केवल पास्ट को देख के बोला कि जो पास्ट में ऐसा हुआ है कि जब कभी भी ऐसा धांधली का केस आता है तो कभी कभी सरकार ने क्या किया है कि वो पेपर रिजेक्ट ना करके, जो हमारा कमीशन है या जो भी कंडक्ट करा रहा है, चाहे एसएससी कंडक्ट कराता है, चाहे रेलवे कंडक्ट कराता है, तो वो क्या करते हैं कि वो पेपर कैंसिल नहीं करते, उसमें से बच्चे ले लेते हैं और उसके बाद एक और पेपर रख देते हैं उन सबका। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, 50 लाख बच्चा हर जगह और अपने डिस्ट्रिक्ट में ही सेंटर, हर जगह सेंटर, और 50 लाख एक साथ बच्चों का कराना और सेंटरों की व्यवस्था बनाना, गवर्नमेंट के लिए फेयर सेंटरों की व्यवस्था बनाना बहुत टिपिकल थिंग है। तो ऐसा तो हो सकता है कि आप पहले यहां चलो ये हो गया, इसमें से छटनी कर लो और छटनी करके उनको कम कर लो और संख्या को कम करके फिर री एग्जाम करा दो। तो ऐसा भी हो सकता है और ऐसा हुआ है रेलवे में। ऐसा एनटीपीसी जो एग्जाम हुआ था उसमें केवल एक पेपर था, लेकिन ऐसा ही वहां धांधली के केस आए थे और ज्यादा लेवल पर धांधली हुई थी, तो उसमें फिर एक एग्जाम और कराया गया था। तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर एक एग्जाम और करा दिया जाए, तो ये हो सकता है। और बाकी जिन्होंने ये काम किया दोस्तों के लिए कार्रवाई ये तो होगी ही होगी और होनी चाहिए, ये तो होनी ही चाहिए। उसके अलावा जो मैंने बताया था आपको कि केवल एक हमारे लिए अच्छी जो गुड न्यूज आई है अभी तक बच्चों को ये आई है, कमेटी गठित की जा चुकी है। जो कमेटी है वो गठित की जा चुकी है। कमेटी की जो की लाइट्स हैं, वो हाइलाइट्स क्या क्या है, इसमें पेपर लीक की शिकायत जो हुई है उसकी वो जांच करेगी कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है, उसके पुख्ता सबूत इकट्ठा करेगी और उस पर जो है कार्रवाई होगी, वो सारी चीजें हैं। उसके बाद जो है पेपर जो है छपाई में गड़बड़ी, इसका भी मामले की वो जांच करेगी, छपाई में कुछ गड़बड़ी है उसका भी जांच की जाएगी। उसके अलावा पेपर कहीं कहीं देरी से पहुंचा है, इस चीज की भी जांच की जाएगी। तो मतलब अपने सिस्टम में जहां भी कोई गड़बड़ी के चांस होंगे तो ये कमेटी उस गड़बड़ी को देखेगी। ये कमेटी इसलिए जो है गठित की गई है, लेकिन अभी तक न किसी भी सरकार या प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है कि पेपर कैंसिल होगा।
लेकिन बच्चे की लगातार डिमांड ये है कि पेपर कैंसिल होना चाहिए। लगातार बच्चा यही कह रहा है कि पेपर कैंसिल होना चाहिए, पेपर कैंसिल होना चाहिए। तो इसमें जो स्टूडेंट है वो इसी चीज की डिमांड कर रहा है। और वैसे तो अगर पूरी कहते हैं ना जड़ से खत्म करना है अगर बीमारी को, तो उसका इलाज यही है कि पेपर कैंसिल हो जाए। तो जड़ से तो ये बीमारी तभी खत्म होगी। बाकी में छोटी छोटी रेमेडी भी ही इसकी हो सकती हैं, और बाकी सरकार जो है कोई भी इसका एक अच्छा सा समाधान जिससे हमारा छात्र भी हतोत्साहित ना हो, वो पढ़ता रहे, लगातार बढ़ता रहे और उसका विश्वास प्रशासन पर और हर जगह बना रहे। तो ऐसा कोई इसका रास्ता खोजकर जल्दी से जल्दी कोई समाधान निकल जाए तो ये हमारे बच्चों के लिए भी और हमारे लिए भी, सबके लिए अच्छा होगा, गार्जियनों के लिए भी अच्छा होगा, हर किसी के लिए अच्छा होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सभी प्यारे बच्चे, मैं फिर एंड में लास्ट में मैं बच्चों से बस यही कहूंगा, ये जो है मामला पूरा चल रहा है बच्चे, लेकिन हमें तो लड़ना है भाई। ये जो संघर्ष है, जीवन एक संघर्ष है, इस संघर्ष में हमें केवल लगातार लड़ते ही रहना है। हम केवल उस लड़ाई को हार नहीं मान सकते, हारेंगे नहीं ना, हार मानेंगे, हम जीतने का प्रयास ही करेंगे और जीतेंगे। आज नहीं कल जीतेंगे, लेकिन जीतेंगे जरूर। तो पढ़ने वाला जो बच्चा है, जिसको अपनी मेहनत पे भरोसा है, खुद पे भरोसा है, वो बस हारने की नहीं सोचेगा। मेरा बस बच्चों से लास्ट यही मैसेज है, हारने की नहीं सोचनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी कीमत तक कैसी भी समस्या हो जाए, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, हम लड़ेंगे और हम लड़ लड़ के एक दिन अपनी लड़ाई जीतेंगे। तो बस ये चीज सभी बच्चे ध्यान रखना, और परेशान मेरे प्यारे बच्चों ज्यादा होना मत, क्योंकि जो हो जाता है उस पर बस किसी का होता नहीं है। वो कहते हैं ना, दूध फैल गया तो वापस तो नहीं आ सकता ना, तो वो चीज जो हो गई वो तो नहीं बदल सकती, लेकिन फिर भी हमें अपने आप को थोड़ा सा जो है धीरज बना के थोड़ा पेशेंस से और धैर्य से काम लेना पड़ेगा। ओके डियर, चलो बच्चे, प्यारे बच्चों, और बाकी क्लासेस जो है आपकी जल्दी ही रिज्यूम होंगी चैनल पर, जो है 1-2 दिन में क्लासेस रिज्यूम हो जाएंगी। हम प्लान जो है तैयार कर लें। अभी तो मैंने बताया कि पूरा माइंड डिस्टर्ब है इसकी वजह से, तो पहले ये कुछ ये रायता जो फैला है, पहले ये इसका कुछ हो जाए, फिर उसके बाद हम कोई और प्लान आपके लिए अच्छे स्टडी वाला लेके आएंगे, जिसमें आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स को टारगेट करेंगे। और बाकी जो एसएससी जीडी का एग्जाम कल से शुरू हो रहा है, ऑनलाइन जो है शुरू होगा, तो सभी बच्चों के लिए बहुत 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 जो है कांग्रेचुलेशंस, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। जिन बच्चों के एग्जाम है वो अच्छे से करके आना। एसएससी जीडी के भी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पढ़ाए हैं, तो वो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। उसके अलावा आगे जो एग्जाम्स आने वाले हैं उनका भी हम जो है चैनल पर जल्दी आपके लिए क्लासेस लेके आएंगे। तो पढ़ाने के लिए तो हम हमेशा खड़े हैं, लेकिन ये भी जरूरी है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिए बच्चों। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।